हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5D। तो 5D के अंदर बच्चों मिसलिनियस एक्सरसाइज हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आपको मिक्स क्वेश्चंस बच्चों इसमें हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो फटाफट से बच्चों अपना रजिस्टर निकाल लेना और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने एक बार अवश्य अपने इन क्वेश्चंस को ट्राई भी करा होगा। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों विद क्वेश्चन नंबर 1। Choose the appropriate option A, B, C, D. The letters of the word Calcutta. तो लिख लेते हैं Calcutta and America. America are arranged in all possible ways. The ratio of the numbers of these arrangements is. ठीक है, तो पहले तो इन्हें नंबर ऑफ वेज में अरेंज करते हैं, देखते हैं कि ये कितने पॉसिबल वेज में अरेंज किए जा सकते हैं। तो पहले हम कैलकाटा को देखते हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अल्फाबेट्स हैं। तो सीधा सीधा फैक्टोरियल 8 तरह से तो पहले हम इनको हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें C और C 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से भाग दे देते हैं। T और T भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से एक और बार भाग दे देते हैं। और A और A भी 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से एक और बार भाग दे देते हैं। इस गणित को सॉल्व करके आ जाएगा 5040। फैक्टोरियल बच्चों हमको सॉल्व करना आता ही है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद है अमेरिका। अमेरिका में अगर हम टोटल वेज देखें कि कितने बन सकते हैं इन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करने के, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी फैक्टोरियल 7 तरीकों से इन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज किया जा सकता है। इसके अंदर A और A 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से इसको भाग दे देते हैं। और बाकी सारे आइटम्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इन्हें इसका मतलब हम 2520 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अगर आप फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2520। तो वो ये पूछ रहा है द रेशियो ऑफ दीज अरेंजमेंट्स इज, इसका रेशियो निकालना है बच्चों हमें। तो 2520 का पहाड़ा आपको याद होगा, बचपन में आपने लर्न करा था। तो 2520 एकम 2520, 2520 दूनी 5040। तो ये कटते 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 2:1 ही बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो। तो यानी ऑप्शन नंबर B इज द आंसर। तो बस इसमें हमसे दोनों लेटर्स के वेज के अल्फाबेट्स का रेशियो पूछ रहा था, तो हमने निकाल लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड। लिख लेते हैं पहले एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में पूछ रहा है कि आप तरीके बताओ ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स। अच्छा, तो इसमें 4 लेटर्स जो हैं वो हमें सेलेक्ट करने को कह रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 जो हैं वो लेटर्स हैं। अब इसमें अगर मैं देखूं कि डिस्टिंक्ट आइटम्स कितने हैं, तो 8 डिस्टिंक्ट आइटम्स हैं बच्चों इसमें, या अल्फ़ाबेट्स हैं। A है, E है, I है, O है, M है, N है, T है और X है। ये डिस्टिंक्ट हैं अलग अलग भाई, क्योंकि A 2 बार रिपीट हो रहा है, I 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो वो रिपीटेड हो रहे हैं। N 2 बार रिपीट हो गया। तो 8 हमारे पास डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स हैं और 3 पेयर्स हैं बच्चों हमारे पास। पेयर्स मतलब A 2 बारी है, I हमारे पास 2 बारी है, N हमारे पास 2 बारी है। तो वो ये पूछ रहा है कि 4 लेटर्स इसमें से अब सिलेक्ट होंगे। तो बच्चे एक बार डिटेल में आपके साथ बात करें। अगर मैं 4 लेटर्स की बात करूं तो 4 लेटर्स कैसे हो सकते हैं, एक बार सोचते हैं ध्यान से।
4 लेटर्स किस प्रकार से हो सकते हैं। तो 4 लेटर्स जो हैं हो सकता है चारों ही अल्फाबेट डिस्टिंक्ट हो, ऐसी लिख रहा हूँ ABCD, चारों ही मान लेते हैं डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना, मान लिया। तो हो सकता है कि मैंने 4 लेटर्स इनमें से चूज करे और वो चारों ही अल्फाबेट्स अलग अलग निकले, तो ऐसा हो सकता है। या हो सकता है जब मैंने इनमें से कोई भी 4 अल्फाबेट चूज करे तो पता चला कि एक तो पेयर निकल आ गया, तो 2 अल्फाबेट तो यही हो गए और बाकी 2 कोई भी अलग निकल आ गए। तो इस तरह से भी एक 4 लेटर बन सकते हैं या इनमें से सेलेक्ट हो सकते हैं। पता चला मैंने इसमें से देखो 4 सेलेक्ट करने, तो मेरा सिलेक्शन क्या हो गया, A सेलेक्ट कर लिया, M सेलेक्ट कर लिया, N सेलेक्ट कर लिया, A सेलेक्ट कर लिया। तो A और A तो एक पेयर बन गया और M और N अलग अलग वाले भी आ गए। तो ऐसे भी 4 लेटर सिलेक्ट हो सकते हैं, भाई हो तो सकते हैं ना, संभावना है। और क्या पता 4 लेटर्स ऐसे सिलेक्ट हो जाएं जिसमें दोनों ही पेयर्स हों। भाई आपने इनमें से 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करने, पता चला आपका सिलेक्शन हो गया I A, तो ये भी 4 हो सकते हैं, क्या पता। तो 4 लेटर्स कैसे भी सिलेक्टेड हो सकते हैं, क्या पता चारों ही अलग हों, क्या पता एक पेयर हो, 2 अलग हो, और क्या पता तो दोनों ही पेयर हो, कुछ भी हो सकता है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। अगर मैं मान लूं कि हमारे 4 अलग अलग अल्फाबेट सेलेक्ट होने हैं, तो हमारे पास 8 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स हैं और उनमें से कोई भी 4 अगर मैं सेलेक्ट करने की बात कर रहा हूं तो सीधा सीधा 8C4 इज द नंबर ऑफ वेज जिसमें ये सेलेक्ट हो सकते हैं। दूसरा केस, अगर मैं पेयर्स की बात करूं कि मान लो मेरा कोई एक पेयर सेलेक्ट हुआ, तो मेरे पास 3 पेयर्स हैं, तो 3 में से अगर कोई एक पेयर सेलेक्ट हो रहा है तो वेज हो गए 3C1। और अब बचे मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट। अब मान लो कोई एक पेयर सेलेक्ट हुआ, मान लो A सेलेक्ट हो गया, तो अब A तो सेलेक्ट हो गया ना, तो अब एक को तो गेन होगी नहीं। अब कितने डिस्टिंक्ट बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डिस्टिंक्ट बचेंगे। और उन 7 डिस्टिंक्ट में मैं कोई भी 2 चुन रहा हूँगा, तो यानी क्या बन गया मेरे वेज 7C2। तो इस कॉम्बो में ये बन गया। और हो सकता है आप 2 पेयर सेलेक्ट करो, क्या पता ये दोनों सेलेक्ट हो जाएं, क्या पता ये दोनों, क्या पता वो दोनों। तो 3 टोटल पेयरों में से आप 2 सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज बन गई। तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो मैं या बोल रहा हूं, तो इसका मतलब इन तीनों के आंसर्स को सॉल्व करके हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 8C4 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 70। 3C1 इंटू 7C2 को सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 63। और 3C2 तो सॉल्व करके सीधा सीधा आएगा 3। इन तीनों को बच्चों ऐड कर लो, तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा 136। तो यानी ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स that can be formed with 12 consonants and 5 vowels। तो कह रहा है कि बताओ कितने डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हो। 12 तो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है ना, और 5 वॉवल्स हैं। बाय टेकिंग 4 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवल्स इन ईच वर्ड। हर वर्ड में आप 4 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करोगे, तो भाई एक वर्ड बना मान लो, है ना, उस वर्ड के अंदर 4 तो कॉन्सोनेंट सेलेक्ट होंगे और 3 वॉवल सेलेक्ट होंगे। कॉन्सोनेंट मान लो खाली बक्सा, वॉवल मतलब लाइन वाला बक्सा। तो सीधी सीधी बात है बच्चों, 12 कॉन्सोनेंट्स में से 4 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज हो गए 12C4। 5 वॉवल्स में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो कितने वेज हो गए 5C3। तो ये तो हो गया सिलेक्शन। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स हो गए। अब वो सातों के सातों अल्फाबेट्स खुद ही अपने आप में
फैक्टोरियल 7 तरीकों से घुमाए फिराए इधर उधर किए जा सकते हैं। तो यानी कुल मिलाकर टोटल वेज जो हो गए या नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स हो गए, तो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स हो जाएंगे जो बन सकते हैं। भाई क्या पता कोई अल्फाबेट यहाँ हो, कभी वो यहाँ हो, कभी वो यहाँ हो, हैं वही सिलेक्टेड 7, लेकिन वो भी तो अपने आप में फैक्टोरियल 7 तरीकों से बन सकते हैं। तो इसका मतलब कुल वर्ड्स जो बनेंगे वो ये बनेंगे। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों क्या आएगा। तो 12C4 इंटू 5C3 को पूरा सॉल्व करेंगे बच्चों कैलकुलेटर पे, तो आ रहा है 4950 इंटू फैक्टोरियल 7, तो है ही है। तो यानी हमारा सही आंसर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 8 guests have to be seated on each side of a long rectangular table। एक बड़ी सी रेक्टेंगुलर टेबल है जिसमें हमें 8 गेस्ट्स को बैठाना है, 4 ऑन ईच साइड। तो 4 गेस्ट यहाँ बैठेंगे, 4 गेस्ट यहाँ बैठेंगे। 2 particular guests desire to sit on one side of the table। 2 गेस्ट्स कह रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं भाई हम तो ना इस साइड ही बैठेंगे, हमें यहाँ मजा आता है। एंड 3 ऑन द अदर साइड। बाकी 3 ये भी दोस्त हैं, होते हैं ना ऐसे, जब आप जाते हो तो 3 दोस्त जो पक्के मित्र होते हैं वो कहते हैं यार हम इस कोने में एक साथ बैठेंगे। वो दोनों भी ज्यादा गहरे घनिष्ठ मित्र हैं, वो कहते हैं हम उस कोने में एक साथ बैठना चाहते हैं। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड इज। चलो तो चर्चा करते हैं बच्चों कि इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखो, अब सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे टोटल 4 लोग इधर बैठाने हैं, 4 लोग इधर बैठाने हैं। तो ये 4 अगर मैं इधर बैठाता हूं तो ये अपने आप में फैक्टोरियल 4 तरह से बैठ सकते हैं, पहली चीज तो ये। और ये 4 जो इधर बैठ रहे हैं ये भी अपने आप में फैक्टोरियल 4 तरह से बैठ सकते हैं। ठीक है, ये तो सीधी सीधी बात हो गई। ठीक है जी, अब ये तो फिक्स हो गए, ये यहां बैठेंगे 2, ये यहां बैठेंगे 3, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब मेरे पास पहले मैं अगर इस साइड की बात करूं, अब जो खाली बचे हुए मतलब अभी इनको मान लो ये तीनों बाहर खड़े हैं, फिलहाल ऐसे समझ लो। ठीक है, ये मान लो भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, भाई इन दोनों ने फटाफट भाग के अपनी सीट घेर ली। ऐसा होता है ना, भाई इन दोनों ने कहा हम तो यहाँ बैठ रहे हैं, भाई इन तीनों ने कहा हम यहाँ बैठ रहे हैं। तो खाली जगह जो बची, ट्रायंगल बना देता हूँ, ये बची हुई है। तो अब मुझे उस साइड 2 को बैठाना है और इधर मान लो खाली 3 है। तो इन 3 में से 2 उधर बैठेंगे, तो क्या बन गई बात, 3C2। तो इन 3 में से 2 उधर बैठ गए और फिर जो एक बचेगा वो तो इधर ही बैठेगा। तो उसके बैठने का तरीका तो भाई लिखने के लिए लिख रहा हूँ 1C1, वो तो एक ही तरीका हुआ भाई। फिर तो जो बच गया ये बच गया, ये यहाँ बैठ गया, या ये बच गया ये यहाँ बैठेगा। वो तो जो बचेगा वो यहाँ बैठेगा और 3 में से 2 वहां बैठेंगे, तो 3C2। और 4 इधर वाले अपने आप में फैक्टोरियल 4 तरह से बैठ सकते हैं और 4 इधर वाले अपने आप में फैक्टोरियल 4 तरह से बैठ सकते हैं। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो फैक्टोरियल 4 जो होता है बच्चों, 4 तियां 12 दूनी 24, 4 तियां 12 दूनी 24, और ये तो 3C2। तो 3C2 क्या होगा, 3C2। तो सर 3C2 तो होगा फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 - 1, तो मतलब कि सीधा सीधा 3। इसको एक बार कैलसी पर बच्चों सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो सर इसका आंसर जो आएगा सॉल्व करके कैलसी पर, आप भी करके देख लो बच्चों, मैं भी करके देख लेता हूँ। वो आ रहा है 1728, 1728 ये आ रहा है कैलसी पर। तो इसका मतलब ऑप्शन के अनुसार बन गया ऑप्शन नंबर बी। तो बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चंस ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। बच्चों एक क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चंस हैं जिनके हर किसी के ऑल्टरनेटिव हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है बच्चों कि हर क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना।
भाई या तो ए आंसर होगा या बी होगा, या ए होगा या बी होगा, या ए होगा या बी होगा। तो इसको ऑल्टरनेटिव बोलते हैं कि हर क्वेश्चन में ईच हैविंग एन ऑल्टरनेटिव। द नंबर ऑफ वेज एन एग्जामिनी कैन आंसर वन और मोर क्वेश्चन। अब एग्जामिनी को कम से कम एक या उससे ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर करना है, वो इसके तरीके जानना चाहता है। तो देखो बच्चों, इसके अंदर अगर पहले मैं ये देखूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के उसके पास कितने तरीके हैं, तो उसके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्वेश्चन हैज 3 चॉइसेस। वो क्या कर सकता है, देखो समझो। या तो वो किसी क्वेश्चन में ए ऑप्शन टिक कर सकता है, या किसी ऑप्शन में उसी ऑप्शन में बी ऑप्शन टिक कर सकता है, या वो उस क्वेश्चन को छोड़ सकता है, कह दे कि मैं तो नहीं सॉल्व कर रहा। ये कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के उसके पास 3 तरीके हो गए, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के उसके पास 3 तरीके हो गए, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के भी 3 तरीके हो गए, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने के भी 3 तरीके हो गए, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी 3 तरीके हो गए, छठा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी 3 तरीके हो गए। तो अगर मान लो कुछ भी ना क्वेश्चन में लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन होती, तो वो इन 6 सवालों को इस तरह से सॉल्व कर सकता है। ठीक है ना, इन 6 सवालों को वो इस तरह से सॉल्व कर सकता है। अब इन सारे वेज में से पहले इसको अगर हम सॉल्व करें 3 की पावर 6 को, तो आएगा 729। अब इन सारे वेज में एक ऐसा केस है, ध्यान से सुनना, एक ऐसा केस है कि शायद पता चले वो पहले क्वेश्चन को भी छोड़ दे, दूसरे को भी छोड़ दे, तीसरे को भी छोड़ दे, चौथे को भी छोड़ दे, पांचवे को भी छोड़ दे, छठे को भी छोड़ दे। एक केस ये भी तो है ना इसके अंदर, एक तरीका ये भी तो है ना इसके अंदर 729 के अंदर। भाई पता चला उसने क्वेश्चन 1 भी लीव कर दिया, क्वेश्चन 2 भी लीव कर दिया, क्वेश्चन 3 भी लीव कर दिया, उसने 6 के 6 क्वेश्चन लीव कर दिए। तो एक तरीका 729 के अंदर ये भी तो है ना कि उसने सारे छोड़ दिए, जबकि क्वेश्चन चाहता है कि उसको कम से कम भाई एक तो सॉल्व करनी है। लिखा है देखो, एग्जामिनी कैन आंसर 1 और मोर। हाँ, एक तो करेगा ही करेगा, वो ये नहीं कर सकता कि सारे क्वेश्चन छोड़ दे। तो एक कॉम्बिनेशन इसके अंदर ऐसा है जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा, तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर बन गया 728 फाइनली। ठीक है ना। और जो अगर डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी लगाना चाहते होंगे अगर, तो वो 3 की पावर 6 माइनस 1 ऐसे करके भी समझ सकते हैं। अदरवाइज लॉजिकली चलो तो आप 728 हमारा सही आंसर वैसे भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 51C31 इज इक्वल टू। तो 51C31 को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 51 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 31 इंटू फैक्टोरियल 51 माइनस 31, ऐसे लिख सकते हो। और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 51 अपन इन दोनों को स्वैप कर देता हूं, फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 31। फैक्टोरियल 31 को मैं फैक्टोरियल 51 माइनस 20 भी कर सकता हूं। तो ये बन गया n, ये बन गया r, तो ये NCR का रूप ले लिया, यानी 51C20 बन गया। तो मतलब दिस इज 51C20 ही ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अपूर्णा सो दैट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अपीयर ऑल्टरनेट। तो पहले वर्ड लिख लेते हैं अपूर्णा। 1 2 3 तो इसमें वॉवल्स हैं और 1 2 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वो ये कह रहा है कि भाई वॉवल्स और कॉन्सोनेंट जो हैं वो ऑल्टरनेट तरीके से अपीयर हो। तो भाई 6 प्लेसेस की जगह है, तो उनमें से 3 जगहों पर मान लो वॉवल आएंगे, तो वो ऑल्टरनेट होने चाहिए, तो वो यहीं कहीं आएंगे इन 3 जगहों पे। और 3 ही जगहों पर कॉन्सोनेंट्स आएंगे, तो वो बचे हुए 3 जगहों पे आएंगे। तो 3 वॉवल्स फैक्टोरियल 3 तरह से आ सकते हैं, 3 कॉन्सोनेंट भी फैक्टोरियल 3 तरह से आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 36 तरीकों से ये बनाया जा सकता है। सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉमर्स। तो ये तो बच्चों सिंपल है, कॉमर्स के अरेंजमेंट्स पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फैक्टोरियल 8 तरह से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर C और C 2 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2 से भाग दे दो। M और M 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक और फैक्टोरियल 2 से भाग दे दो। और E और E भी रिपीट हो रहा है तो एक और फैक्टोरियल 2 से भाग दे दो। बस, तो क्या बन गया? ऑप्शन नंबर बी बन गया आंसर, सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 6 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन which are divided into 2 groups containing 6 questions in each group। एक ग्रुप में 6 क्वेश्चंस हैं और कुल मिला के 12 क्वेश्चंस हैं और बच्चे को 6 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करनी है। ही इज नॉट परमिटेड टू अटेम्प्ट नॉट मोर देन 4 फ्रॉम एनी ग्रुप। एक ग्रुप में वो 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। तो अब क्या तरीके हैं? तो एक ग्रुप में वो 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो मान लेते हैं इस ग्रुप में उसने 4 क्वेश्चंस इस ग्रुप से अटेम्प्ट करे तो 6C4, तो इस ग्रुप से फिर 2 करेगा 6C2, या इस ग्रुप से भी 3 कर ले और इस ग्रुप से भी 3 कर ले, या इस ग्रुप से 2 कर ले और दूसरे ग्रुप से 4 कर ले। बाकी इससे 1 और उससे 5 ये नहीं कर सकता क्योंकि वो तो हमारा ऑप्शन ही अलाउ नहीं करेगा। तो बच्चों बस इसे सॉल्व कर लो पूरी गणित को कैलकुलेटर पर। तो इसे सॉल्व करके सर क्या आ रहा है? तो इसे सॉल्व करके बच्चों आ रहा है 850 ऑन द कैलकुलेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द रिजल्ट्स ऑफ 8 मैचेस विन, लूज और ड्रॉ आर टू बी प्रिडिक्टेड। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट्स containing exactly 6 correct results, ठीक है, is। तो वो पूछ रहे कि 8 मैचेस होंगे जिनका हमें रिजल्ट प्रेडिक्ट करना है। अब रिजल्ट जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है। द नंबर ऑफ डिफरेंट फोरकास्ट्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 करेक्ट रिजल्ट्स। तो कितने फोरकास्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें 6 करेक्ट रिजल्ट्स हों, एग्जैक्टली 6। तो इसका मतलब 2 मैचेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें गलत रिजल्ट भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो देखो, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि 8 मैचेस हैं और जिसमें से 6 मुझे प्रेडिक्ट करने हैं कि वो सही हो गए, तो 8C6 तो सीधा सीधा हो ही गया। तो 8 में से 6। अब जो बचे 2 हैं, उन बचे हुए 2 में अगर मैं देखूं कि वो गलत हो सकें, तो भाई किसी भी मैच के, एक मैच के 3 परिणाम हैं जिसमें एक सही होगा बच्चों। भाई एक तो सही होना ही होना है जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगर, और 2 गलत होने। तो ऐसे ही दूसरे मैच में भी एक सही होना है और 2 गलत होने हैं। तो अब 8 में से 6 अगर मैंने करेक्ट चूज कर लिए तो बचे हुए दोनों मैचेस के तो मुझे गलत ही चूज करने पड़ेंगे। तो इसके भी गलत और इसके भी गलत। तो ये 2 गलत अपने आप में फैक्टोरियल 2 तरीके, ये 2 गलत अपने आप में फैक्टोरियल 2 तरीकों से चुने जा सकते हैं। तो 8 में से 6 तो मैंने सही चुन लिए, जो क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जैक्टली 6 करेक्ट चुनने के क्या हैं तरीके, और इस मैच के गलत चुनने के 2 और इस मैच के भी गलत चुनने के 2। तो कुल मिलाकर फाइनली ये बन जाएगी कहानी हमारी। तो 8C6 तो सॉल्व करके सीधा सीधा कर लो आप, 8 × 7/2 यानी 28, 28 × 2 × 2 यानी 112 तरीके बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग ऑन अ नेकलेस। तो ये बच्चों पढ़ ही रखा है आपको, नेकलेस के सवाल में कितने तरीकों से आप मोतियां पिरो सकते हो। n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फॉर्मूला हमें पता ही है। n की जगह 8 पुट कर दो तो 8 - 1 अपॉन 2 तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। 7 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो आता है 5040 अपॉन 2। तो मोती पिरो सकते हो आप 2520 तरीकों से। ऑप्शन नंबर बी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेने की, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो उसने टोटल फैक्टर्स नहीं पूछा, उसने पूछा है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है ना, दोनों में अंतर होता है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द नंबर 75,600 इज, मतलब पूछ रहा है इस नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो बच्चों फैक्टर्स पता लगाने के लिए आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके अंदर, है ना। प्राइम नंबर मतलब वो जो अपने आप से कटते हैं। तो जैसे अगर मैं 75,600 को ब्रेक करूंगा तो ये बच्चों हिट एंड ट्रायल से करता है। तो जैसे सबसे पहला नंबर 2 हो गया, फिर 3 हो गया प्राइम नंबर, फिर 5 हो गया, है ना। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने आप से ही कटते हैं, या 1 से अपने आप से। तो इसका मतलब हमें ये देखना है कि ये 75,600 क्या बनेगा। तो अगर जैसे मैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, कैलसी पर करोगे आप, 2 2 4 2 8 16। 3 की पावर 3 27, 16 इंटू 27 करोगे, इंटू 5 की पावर 2 यानी 25, तो 16 इंटू 27 इंटू 25 और इंटू 7 करोगे, 7 की 1 ले लेते हैं, तो ये 75,600 बनेगा। ये 75,600 बनेगा बच्चों। तो ये बेस में ना प्राइम नंबर्स लेने पड़ते हैं हमको। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स इनफैक्ट, उसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूले का। a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 इंटू ई प्लस 1, वो करते रहेंगे जितनी पावर होंगी। तो इसमें 4 ही पावर्स हैं, एक पावर है 4, एक पावर है 3, एक पावर है 2, एक पावर है 1। तो ए बी सी डी की जगह ये पावर्स को रिप्लेस कर दो। तो ए बी सी डी की जगह ये पावर्स रिप्लेस हो गई बच्चों। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसे सॉल्व करना है एक बार। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो टोटल फैक्टर्स जो है 120 है। तो इस नंबर के टोटल फैक्टर्स बच्चों 120 हैं, लेकिन वो पूछ रहे डिफरेंट फैक्टर्स। तो एक फैक्टर तो ये खुद भी होता है ना, ये तो पता ही है ना बच्चों। कोई भी नंबर अगर है, मान लो इसे 3 है, तो 3 एक तो 1 से और एक अपने आप से, तो एक फैक्टर खुद भी तो होता है ना नंबर। तो टोटल फैक्टर्स तो 120 हैं, जिसमें ये अपने आप भी है। तो हमें लेकिन क्वेश्चन ने कहा है डिफरेंट फैक्टर्स। तो इसीलिए डिफरेंट फैक्टर्स के लिए आप एक कम कर दोगे, तो 120 में से एक घटा दो, तो यानी इस नंबर के टोटल डिफरेंट 119 फैक्टर्स, 119 फैक्टर्स डिफरेंट। तो ऑप्शन बन गया सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 1 2 2 3 4। तो कह रहा है इससे आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर मैं
ये देखूं कि हमारे कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं। 1 2 3 4 ये डिस्टिंक्ट हैं, तो 4 डिस्टिंक्ट नंबर हैं और हमारे पास 2 पेयर्स हैं, एक है 1,1 और एक है 2,2, है ना। अब हमें 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का अगर नंबर बनाना है तो मान लो क्या पता चारों ही डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट हो रहे हो, है ना, क्या पता चारों ही डिस्टिंक्ट नंबर सेलेक्ट हो रहे हो। तो अगर मुझे 4 डिस्टिंक्ट में से 4 डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करने हो तो पहले तो कॉम्बिनेशन बन गया 4C4, है ना, 1 2 3 4, मुझे 4 नंबर सेलेक्ट करने, तो इन चारों में से ही करने हैं। मैं पहला कॉम्बिनेशन मान रहा हूं कि 4 डिस्टिंक्ट में से 4 सेलेक्ट करने हैं 4C4, और ये जो 4 सेलेक्ट हुए ये अपने आप में फैक्टोरियल 4 अलग 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 नंबर बन सकते हैं। ये तो हो गई एक कहानी। या क्या पता ऐसा हो कि आपने एक तो पेयर आपका आ गया हो, 4 डिजिट नंबर में एक तो पेयर आ गया हो और बाकी 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग आ रहे हो। भाई 4 डिजिट सेलेक्ट करने हैं ना आपको, इनमें से तो पता चला आपके डिजिट जो सेलेक्ट हुए वो ऐसे हो गए 1 1 2 3, तो एक पेयर आ गया और बाकी 2 अलग आ गए, ऐसा हो सकता है ना। तो अब देखो इसकी बात करते हैं। तो अगर मान लो हमारे पास हैं 2 पेयर्स और उन 2 पेयर में से मुझे एक सेलेक्ट करना है, तो पहले तो इनका बन गया 2C1। अब मान लो आपने 1 सेलेक्ट कर लिया तो 1 हो गया सेलेक्ट, बचा 2 3 4, या 2 सेलेक्ट हो गया पेयर तो बचा 1 3 4। तो डिस्टिंक्ट जो है वो कितने बचे, सिर्फ 3 बचे, क्योंकि उनमें से एक तो यहां लग ही चुका होगा पेयर के रूप में। तो अब आपको बचे हुए 3 डिस्टिंक्ट में से 2 चुनने हैं, तो क्या बन गई बात, 3C2, है ना, ये बन गया। अब ये क्योंकि 4 हैं, ये 4 जो सेलेक्ट होंगे ये अपने आप में फिर से फैक्टोरियल 4 तरह से अलग 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 नंबर बन सकते हैं, पर हाँ उसमें क्योंकि 2 जो हैं वो कॉमन है, 2 जो हैं वो सेम है, रिपीटेड है, तो फैक्टोरियल 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो ये बन गई एक कहानी। और मान लो आपने इनमें 4 डिजिट सेलेक्ट करे और वो सीधे सीधे मान लो 2 पेयर्स ही आ रहे हैं, ये भी एक पेयर आ गया और ये भी एक पेयर आ गया, तो फिर तो एक तरह से देखो आप 2 पेयर्स हैं और आपको 2 सेलेक्ट करने हैं, तो क्या बन गई बात, 2C2 बस। और फिर ये 4 जो सेलेक्ट हुए ये अपने आप में अलग 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 फैक्टोरियल 4 तरह से बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ये 2 भी रिपीट हो रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 से भाग दोगे, ये 2 भी रिपीट हो रहे होंगे पेयर ही है क्योंकि, तो एक और फैक्टोरियल 2 से भाग दोगे, तो ये बन जाएगी गणित। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं पूरे को, तो ये आएगा 24, ये आएगा 72, ये आएगा 6, मतलब तो टोटल जो वेज बने वो होने चाहिए हमारे 102। तो 102 तरीकों से या 102 अलग अलग 4 डिजिट के नंबर सेलेक्ट हो सकते हैं ऊपर दिए गए क्वेश्चन के अंदर। तो 102 का मतलब हो गया हमारा डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अ फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी नोट, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट एंड 1 1 रुपी नोट। तो उसके पास 4 नोट्स हैं अलग अलग, तो बस नंबर ऑफ वेज पूछ रहे कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सीधा बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n की जगह 4 पुट कर दो माइनस 1, 16 माइनस 1, 15 तरीके हैं बच्चों जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना। तो 4 नोट हैं, या तो एक दोगे या वो दोगे, ये दोगे या वो दोगे या वो दोगे या वो दोगे, तो 15 तरीकों से आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15,
द नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। टोटल 9 चीजें हैं जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटना है। ठीक है, 9 चीजें हैं, 3 ग्रुप्स में बांटना है। ओहो, जरूरी थोड़ी ना इक्वल इक्वल हो। ठीक है, कंटेनिंग 2, 3, 4 थिंग्स रेस्पेक्टिवली। हाँ, तो एक ग्रुप में 2 होंगे, एक ग्रुप में 3 होंगे और एक ग्रुप में कह रहा है 4 होंगे। तो इसके तरीके वो पूछ रहा है। तो ठीक है बच्चों, देखो टोटल 9 आइटम रखे हुए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे पहले 9 में से 2 इधर आ जाएंगे, 9C2। तो कोई भी 2 आ गए, है ना। कुछ ग्रुप का कुछ फंडा तो दे नहीं रखा, कोई भी 2 आ गए, मान लो ये दोनों आ गए। अब बचे कितने? 7। 7 में से फिर 3 यहां आ जाएंगे, 7C3। तो बचे हुए 7 में से कोई भी 3 यहां आ गए, बचे कितने? 1, 2, 3, 4। वो 4 बचे हुए 4 यहां पे आ गए, 4C4। तो इस गणित को बस सॉल्व कर लो, सिंपल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो 9C2 इंटू 7C3 इंटू 4C4, तो ये आएगा बच्चों 1260। तो सही आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1 पूछ रहा है इज इक्वल टू। तो ये बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, इज इक्वल टू NPR के ही बराबर होता है ये, n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, फैक्टोरियल 2n कैन बी रिटन एज। कह रहा है फैक्टोरियल 2n को हम कैसे लिख सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2n को अगर मैं ओपन करूं वैसे तो 2n, फिर 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 इंटू 2n-4 इंटू 2n-5 इंटू 2n-6 इंटू करता रहूँगा, कम होते होते 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे आके ये फिर फिनिश हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तो बहुत बड़ा रहेगा ये। तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, है तो ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही, जितने भी ये इवन नंबर वाले हैं इन सबको ग्रुप करके एक तरफ ले आता हूँ। तो 2n इंटू 2n-2, 2n-4, 2n-6 मल्टीप्लाई होते होते लास्ट का 6 इंटू 4 इंटू 2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे होंगे? 2n-1, 2n-3, 2n-5, 5 इंटू 3 इंटू 1। तो ये है तो वही मल्टीप्लाई है। इतने ब्रैकेट में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये भी 2n में 2 कॉमन ले लिया, 2n-2 ब्रैकेट में भी एक 2 और कॉमन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, पहले इसमें कॉमन ले लिया, फिर इसमें भी 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा n-1, इसमें भी 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा n-2, इसमें भी 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा n-3, ऐसे बढ़ता रहूँगा, ठीक है ना। तो ये भी, इसमें भी 2 कॉमन लूँगा तो बचेगा 3, इसमें भी 2 कॉमन लेगा तो बचेगा 2, 2 कॉमन लूँगा तो बचेगा 1। तो ये ब्रैकेट तो एज इट इज ले लिया, ये ब्रैकेट अभी आप सेम ही लिख लो। तो अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू करते रहोगे तो 2 की पावर ये n ही है, एक तरह से इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। भाई 2 को आप गुना कर रहे हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर n। तो अंदर बचेगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू, और वो ब्रैकेट
सेम लिख लेता हूँ, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 3 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 5 कम हो रहे होंगे, वो तो अभी सेम ही है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 इंटू 1। अब इसके बाद इसे देखो बच्चों, 2 की पावर इंटू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू चला जा रहा है, तो ये पूरा ब्रैकेट है एक तरह से फैक्टोरियल n, क्योंकि फैक्टोरियल n को ओपन करते तो यही बनेगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, तो ये फैक्टोरियल n बन गया पूरा ब्रैकेट, ये वाला करली ब्रैकेट पूरा का पूरा ये फैक्टोरियल n बन गया। और जो ये है, ये इस ब्रैकेट को या इस मल्टीप्लिकेशन को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। अब इसमें मैं भाई ये सारे मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू होते 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 इंटू 2n माइनस 5 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 1, है ना, ये लिख सकता हूँ। है तो मल्टीप्लिकेशन में ही सारे, तो चाहे ऐसे लिखूं वैसे लिखूं, हो तो मल्टीप्लाई ही रहे। फैक्टोरियल n को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते 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 2n माइनस 5 2n माइनस 3 अप टू मतलब होते 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 मल्टीप्लाई 2n माइनस 1 तक मल्टीप्लाई होता ही रहेगा, और फैक्टोरियल n बाद में मल्टीप्लाई में लगा दिया। इधर बात तो एक ही है, तो मल्टीप्लिकेशन। तो ऑप्शन से मैच करो इसको कि ये क्या बन रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ऐसा दिखाई देगा ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर ए। तो इसीलिए फैक्टोरियल n को इधर लाया था ताकि ऑप्शन से मेल खा जाए, तो बात वही बन गई। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। ठीक, तो कह रहा है कितने नंबर इवन नंबर होंगे और जो 300 से भी ज्यादा हों। ठीक है, इन डिजिट से। चलो तो करते हैं एक बार चर्चा। तो इन डिजिट से आप मान लो कोई भी 3 डिजिट नंबर बना सकते हो। पहली चीज वो ले लेते हैं ऑप्शन, भाई या तो कोई 3 डिजिट नंबर बन रहा होगा 300 से बड़ा, हो सकता है भाई 302 हो, 306 हो, 310 हो, 404 हो, या कोई 4 डिजिट नंबर भी बन सकता है इनसे, है ना, वो तो वैसे ही सारे के सारे 300 से ज्यादा ही होंगे। और कोई 5 डिजिट नंबर भी बन सकता है, तो वो भी 300 से तो ज्यादा ही होंगे। तो 1 बाय 1 चलते हैं, ब्रेक करके पहले 3 डिजिट की बात करते हैं। अब 3 डिजिट नंबर जो 300 से ज्यादा, उसके लिए क्या जरूरी है कि ये नंबर 1 या 2 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर यहां पर 1 हो गया तो 122 कर भी दिया इवन, तो 300 से बड़ा नहीं हुआ। तो 300 से बड़े होने के लिए यहां पर या तो 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए, है ना, यही हो सकती है बात। तो जैसे मान लो ऐसे कर लेता हूं आपके लिए। तो मान लो कि यहां पर आपने 3 या 5 को पुट कर दिया। ठीक है, मान लो यहां पर आपने 3 या 5 को पुट कर दिया, तो लास्ट में आपके पास क्योंकि 2 या 4 है, तो ये तो मुझे पता ही है ना कि लास्ट में या तो 2 आएगा या 4 आएगा, तभी वो इवन नंबर बनेगा। तो अगर आपने 2 या 4 को यहां पुट करा है और स्टार्टिंग में आपको पता है, फिर अगर 2 या 4 यहां पुट हो गया, तो स्टार्टिंग में या तो 3 या 5 मान लो यहां पुट करा है, तो बीच में आपके पास कोई भी एक नंबर है जो आप पुट कर पाओगे 3 में से। तो अब देखो बच्चों, 3 या 5 में से कोई एक यहां पर पुट होगा, इसका मतलब हो गया 2p1, है ना। 3 या 5 में से इन दोनों में से कोई एक आया तो 2p1।
इसी तरह लास्ट वाले खाने में भी 2 या 4 में से कोई एक आया तो इसका भी मतलब हो गया 2p1। तो 5 में से मान लो 3 यहां चला गया, 4 यहां चला गया, तो बीच के खाने के लिए 1 2 3 आइटम्स बच गए। तो बीच के खाने में 3 में से कोई भी एक आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये बन जाता है। अच्छा, दूसरा एक और देखो 3 डिजिट में। अब हो सकता है कि भाई यहां पर आप 4 रख लो। भाई एक ये भी हो सकता है ना, भाई 2 तो रख नहीं सकते यहां पर, क्योंकि 2 अगर रख दिया तो फिर तो वो 300 से छोटा हो जाएगा नंबर, तो 2 रख नहीं सकते पहले में। तो या तो 3 रखोगे या 4 रखोगे या 5 रखोगे। तो 3 या 5 रखे तो आपके दोनों इवन नंबर खाली छूट गए, तो इसलिए वो लास्ट के लिए बच गए। अब मान लो आपने 4 यहां रख लिया, ये फिक्स हो गया, तो जाहिर सी बात है फिर आखिरी वाले में आपको 2 ही रखना पड़ेगा, वो भी फिक्स हो गया ना। फिर तो भाई अगर यहां 4 कर दिया तो लास्ट वाले में आपको 2 ही फिट करना पड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया। तो ये दोनों तो वैसे ही फिक्स हो गए। तो अब 2 यहां फिक्स हो गया, 4 यहां फिक्स हो गया, तो बचे सिर्फ 1 3 और 5। तो 1 3 5 में से ही कोई बीच में आप एक पुट करोगे, यानी 3p1। तो 2p1 इंटू 3p1 इंटू 2p1 एक बार अगर सॉल्व करूं तो ये बनते हैं 12 तरीके, और 3p1 अगर सॉल्व करूं तो ये बनते हैं 3 तरीके। तो मतलब इतने 3 डिजिट्स नंबर के तो तरीके आ गए 15 तरीकों से 3 डिजिट नंबर बनाया जा सकता है। 4 से शुरू होने वाला तो बस, और 2 पे खत्म होने वाले तो 3 ही नंबर बन सकते हैं। वो तो वैसे भी देखो ना, आप ओरली सोचो, या तो बनेगा 432, या बनेगा 452, या बनेगा 412। और कोई नंबर बोल के देख लो जो 4 से शुरू हो और इवन नंबर भी हो, 3 डिजिट, बन ही नहीं सकते उनमें से। और अगर शुरू हुआ 3 से या 5 से तो वो खत्म हो सकता है 2 से या 4 से। तो बस ये हो गया 12 तरीकों से। अब 4 डिजिट्स की बात करते हैं। अब टेंशन कम है, क्योंकि अब तो सारे ही 4 डिजिट 300 से ज्यादा होंगे, तो अब इसकी चिंता कम हो गई मुझे। अब यहां इसकी चिंता नहीं है, यहां पे फिर भी थी। तो यहां से जितने मर्जी 4 डिजिट नंबर बनाओ, हमें पता है कि बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि लास्ट में या तो 2 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। तो लास्ट वाले के लिए तो बन गई बात 2p1, इन दोनों में से कोई एक आएगा 2p1। तो मान लो कोई एक आ गया, कितने बचे? 4 बच गए। तो उन 4 में से कोई भी इन 3 में आ जाएगा, सीधा सीधा 4p3। तो बस, तो टोटल 48 तरीके बन जाएंगे 4 डिजिट नंबर्स बनाने के, जो कि 300 से बड़े हैं। 48 नंबर्स हैं, 48 नंबर्स हैं जो 300 से बड़े हैं। उसके बाद 5 डिजिट नंबर्स। तो 5 डिजिट नंबर्स में भी बस हमें यह ध्यान रखना है कि लास्ट में 2 या 4 होना चाहिए, यानी कि 2p1, इन दोनों में से कोई एक यहां आएगा। बचे 1 2 3 4 बच गए, तो वो 4 यहां पर 4p4 तरीकों से आ सकते हैं। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका, ये भी 48 ही आएगा। तो 48 नंबर्स हैं जो 5 डिजिट वाले 300 से बड़े हैं। तो 15 नंबर हो गए 3 डिजिट वाले, 48 नंबर हो गए 4 डिजिट वाले, और 48 डिजिट हो गए नंबर 5 डिजिट वाले जो 300 से बड़े हैं और इवन हैं। दोनों बातों का ध्यान रखा गया है। तो अगर मैं इन्हें जोड़ लूं तो 96, 96 और 15, 96 और 15 हो गया बच्चों कितना? 111। तो 111 नंबर हैं जो 300 से बड़े बन सकते हैं और इवन नंबर बन सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। 5 letters are written and there are 5 letter boxes। 5 चिट्ठियां लिखी गई हैं, ठीक है, जिन्हें 5 लेटर बॉक्सेस में डालना है। द नंबर ऑफ वेज द लेटर कैन बी ड्रॉप्ड इनटू द बॉक्सेस। तो बहुत ही सिंपल है, फैक्टोरियल 5 तरह से आप डाल सकते हो चिट्ठियों को अलग अलग खानों में, कभी कोई कभी कोई, कभी कोई किसी में, कभी कोई किसी में। तो सीधा आ गया 120 तरीकों से आप डाल सकते हो। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, फैक्टोरियल बेस्ड, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20।
NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 प्लस अप टू NCN पूछ रहा है इज इक्वल टू, तो आपने लिखी रखा है एक फॉर्मूला NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू NCN जो होता है 2 की पावर n माइनस 1 होता है, 2 की पावर n होता है, सॉरी। NC0 जो है उसकी वैल्यू होती है बच्चों 1 प्लस ये हमें फाइंड आउट ही करना है इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये पहले भी आया था सेम क्वेश्चन। तो इस पूरे की वैल्यू इज इक्वल टू 1 उधर ले जाओ, 2 की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे बच्चों हमारे इस मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस कर लिए। बट सारे ही क्वेश्चंस को आप अनिवार्य है कि एक बार खुद से जरूर करके देखें, खुद से बनाएं, और जब दिक्कत किसी में ज्यादा लगे, बिल्कुल ना हो सॉल्व, तब आप वीडियो से भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक बार बिना देखे खुद से जरूर प्रैक्टिस करना, तो आपके लिए एग्जाम के बिल्कुल ये प्रिपेयर हो जाएंगे और आप एग्जाम का क्वेश्चन कर पाओगे।